मुलाजमत पेशा खवातीन के इंतहाई ज़रूरी हक मैटरनिटी लीव के हवाले से एक अहम फैसला सामने आया है। ये फैसला वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हिरासानी यानी फेडरल ओम्बड्सपर्सन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस ने जारी किया है, जिसमें एक खातून जिन्हें मैटरनिटी लीव के दौरान नौकरी से निकाल दिया गया था, उनकी दरख्वास्त पर नौकरी से निकालने वाली कंपनी पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है, जिसमें से 8 लाख रुपए खातून को बतौर मुआवजा दिया जाना है, जबकि 2 लाख रुपए जुर्माने की मद में कौमी खजाने में जमा कराने का हुक्म दिया गया है। साथ ही कंपनी की जानिब से खातून की बरतरफी को कलअदम करार देते हुए करार दिया गया है कि खातून की नौकरी उसी तारीख से बरकरार है जिस तारीख को उन्हें बरतरफ करने का लेटर जारी किया गया था, और साथ ही वो नौकरी से जुड़े हुए तमाम हुकूक की भी हकदार हैं। ये शिकायत खातून की जानिब से इस्लामाबाद में मौजूद एक IT कंपनी के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें इस कंपनी के CEO के जरिए कंपनी पर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010 के तहत सिनफी इम्तियाज का इल्ज़ाम लगाया गया था। वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हिरासानी के फैसले के मुताबिक जुलाई 2022 में शिकायत कुनंदा खातून ने बतौर HR मैनेजर मज़कूरा कंपनी में नौकरी शुरू की। खातून ने मुल्जिम यानी कंपनी के CEO को अपनी मैटरनिटी लीव के बारे में आगाह किया, जो ड्यू प्रोसेस के बाद 8 मार्च 2024 को मंजूर कर ली गई, और ये छुट्टियाँ 14 मार्च 2024 से 14 जून 2024 तक के लिए दी गई थी। मगर जब खातून मैटरनिटी लीव पर थीं तो उन्हें 24 अप्रैल 2024 को टर्मिनेशन यानी नौकरी से बरतरफी का नोटिस मौसूल हो गया, और इस नोटिस में टर्मिनेशन की ये वजह बताई गई कि HR टीम में मसाइल की वजह से कंपनी उन्हें नौकरी पर बरकरार नहीं रख सकती। फैसले के मुताबिक खातून ने मैटरनिटी लीव के दौरान अपनी बरतरफी के खिलाफ 6 मई 2024 को मुल्जिम को एक कानूनी नोटिस भेजा। मज़कूरा पस मंज़र के तनाजुर में खातून ने फेडरल ओम्बड्सपर्सन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस के सामने रिलीफ के लिए मौजूदा शिकायत दायर की और इस्तदा की है कि करार दिया जाए कि बरतरफी का ये ऑर्डर खातून के आइन में फराहम किए गए बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी और उनके मुनाफी है। साथ ही ये ऑर्डर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010 और तरमीमी एक्ट 2022 के तहत हिरासानी है। इंसाफ के मफाद में बरतरफी के इस ऑर्डर को कलअदम करार दिया जाए। मुल्जिम को हिदायत दी जाए कि वो बरतरफी की तारीख से बहाली की तारीख तक शिकायत कुनंदा खातून के तमाम वाजबात अदा करे। इंसाफ के मफाद में मुल्जिम को यह हिदायत भी दी जाए कि वो खातून को मुनासिब मुआवजा अदा करे, और साथ ही मौजूदा कानूनी कार्रवाई में आने वाले अखराजात भी खातून को अदा करे, जबकि मुल्जिम को यह हिदायत भी दी जाए कि वो मैटरनिटी से मुताल्लिक पॉलिसी में मुनासिब तरमीम करे और एक जामे पॉलिसी मुरत्तिब करे, ताकि मैटरनिटी से मुताल्लिक हर किस्म के इम्तियाज़ यानी डिस्क्रिमिनेशन का खात्मा हो और आइन के आर्टिकल 34 पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा इंसाफ के मफाद में मुल्जिम पर यह पाबंदी लगाई जाए कि वो शिकायत कुनंदा खातून के खिलाफ किसी भी हिरासानी या धमकी आमेज अमल का इर्तिकाब न करे। इसके बाद वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हिरासानी ने केस की समाअत की तफसीलात फैसले में शामिल की हैं और लिखा है कि खातून के दावे और शिकायत की मुखालफत करते हुए मुल्जिम की जानिब से टेक्निकल और हक़ाइक़ पर मबनी एतराज़ात उठाए गए। मुल्जिम की जानिब से बुनियादी एतराज़ ये था कि यह शिकायत प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010 के तहत हिरासानी के ज़मरे में नहीं आती। फैसले के मुताबिक दोनों फरीक़ैन ने अपने शवाहिद पेश किए। प्रोसिक्यूशन के गवाह की हैसियत से खातून का बयान रिकॉर्ड कराया गया। उन्होंने दस्तावेजी शवाहिद भी पेश किए, जबकि शिकायत कुनंदा खातून पर दूसरे फरीक को जिरह का मौका भी दिया गया। साथ ही मज़कूरा कंपनी की जानिब से ऑथराइज नुमाइंदे ने डिफेंस के गवाह के तौर पर अपना बयान रिकॉर्ड कराया, और उन्होंने भी दस्तावेजी शवाहिद पेश किए और उन पर मुखालिफ फरीक की जानिब से जिरह भी की गई। दोनों फरीक़ैन के शवाहिद रिकॉर्ड होने के बाद फरीक़ैन के वकला ने अपने अपने मौक़िफ़ के हक़ में हतमी दलाइल भी पेश किए। मुल्जिम के वकील ने यह मौक़िफ़ भी इख्तियार किया कि छुट्टी के दौरान खातून ने किसी और कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर ली थी, इसलिए इस खातून ने कंपनी में अपने तमाम हुकूक अगर कोई थे तो वो खुद ही छोड़ दिए या उनसे महरूम हो गई। इसके बाद फैसले में लिखा गया है कि दस्तयाब रिकॉर्ड और मुल्जिम के अपने तस्लीम किए गए मौक़िफ़ के मुताबिक 14 मार्च 2024 से 14 जून 2024 तक खातून की मैटरनिटी लीव मंजूर की गई थी, और इस सूरत हाल के तहत शिकायत कुनंदा खातून को 15 जून 2024 को अपनी ड्यूटी दोबारा संभालनी थी। ताहम कंपनी ने 24 अप्रैल 2024 को नौकरी से बरतरफी का लेटर जारी कर दिया, यानी खातून की मैटरनिटी लीव ख़त्म होने से तकरीबन 2 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया। इस लेटर में HR टीम में मसाइल को बरतरफी की वजह करार दिया गया था। ताहम HR टीम में इन मुबैना मसाइल के बारे में कोई तफसीली वजाहत नहीं दी गई। फैसले के मुताबिक ये सवाल पैदा होता है कि वो कौन से मसाइल थे और कौन से ऐसे गैर मामूली हालात थे कि जिन्होंने मुल्जिम कंपनी को मजबूर किया कि वो खातून की मंजूर शुदा मैटरनिटी लीव के दौरान ही टर्मिनेशन का लेटर जारी करे। इस हवाले से मुल्जिम की जानिब से कोई ठोस
या माकूल वजह पेश नहीं की गई। कंपनी के नुमाइंदे जिन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया था वो भी इत्मीनान बख्श तरीके से कंपनी के मज़कूरा मौक़िफ़ को साबित या वाज़ेह ना कर सके। इसके बरक्स उन पर की गई जिरह के मोहतात जायज़े से इंकिशाफ होता है कि उन्हें इस मामले के हवाले से फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, बल्कि उन्हें ये मालूमात कंपनी के डायरेक्टर की जानिब से मिली थी, जो खुद इस मुकदमे में बतौर गवाह पेश नहीं हुए। जबकि जिरह के दौरान डिफेंस के पहले गवाह यानी कंपनी के गवाह ने साफ अल्फाज में तस्लीम किया कि अगर किसी खातून को मंजूर शुदा मैटरनिटी लीव के दौरान बरतरफ किया जाए और ऐसा दोनों फरीक़ैन की बाहमी रजामंदी से ना किया गया हो तो ये अमल सिनफी इम्तियाज़ के मुतरादिफ होता है। उन्होंने मज़ीद एतराफ़ किया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है कि जो ये साबित करे कि खातून ने बाहिमी रजामंदी से बरतरफी की दरख्वास्त दी हो। फैसले में मज़ीद लिखा है कि अब जबकि यह बात रिकॉर्ड पर साबित और तस्लीम शुदा है कि शिकायत कुरुंदा खातून को मैटरनिटी लीव के दौरान यानी उसके ख़त्म होने से तकरीबन 2 महीने पहले ही बरतरफ कर दिया गया, तो यह ज़रूरी है कि कंपनी के इस इक़दाम के असरात और कानूनी हैसियत का जायज़ा लिया जाए। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 35 और 37 के तहत रियासत पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो शादी, ख़ानदान, माँ और बच्चे का तहफ़्फ़ुज़ करे और इस मकसद के तहत मुलाजमत पेशा ख़वातीन को मैटरनिटी के हुकूक की फराहमी यकीनी बनाए। आइन का आर्टिकल 25 सिनफी इम्तियाज़ से मुताल्लिक है और यह वाज़ेह करता है कि ख़वातीन की सेहत की ज़रूरियात जैसे कि मैटरनिटी के दौरान देखभाल को नज़रअंदाज करना सिनफी इम्तियाज़ के ज़मरे में आता है। महफूज ज़चगी के हक़ की खिलाफ वर्जी आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है और साथ ही ये आर्टिकल 14 में फराहम किए गए ख़वातीन के वक़ार के हक़ को भी मजरू करती है और यह हक़ एब्सोल्यूट, नाकाबिले बहस और नाकाबिले तनसीख है। आइन ने मुलाजमत पेशा ख़वातीन के लिए मैटरनिटी लीव को महफूज ज़चगी के हवाले से लाजमी करार दिया है और जैसे कि महफूज ज़चगी हर औरत का बुनियादी हक़ है, तो वैसे ही मैटरनिटी लीव का हक़ भी इसी दर्जे का होना चाहिए। फैसले में मज़ीद लिखा है कि आइन और मुल्की क़वानीन मजमूई तौर पर मैटरनिटी राइट्स के एतराफ़ के ज़रिए ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें बाइख्तियार बनाने को यकीनी बनाते हैं। आइन के आर्टिकल 37 के तहत रियासत को यह हिदायत दी गई है कि वो मुनसिफाना और काम करने के लिए अच्छे हालात फराम करे और तमाम शोबों में काम करने वाली ख़वातीन के लिए मैटरनिटी बेनिफिट्स को यकीनी बनाए। ख़ास तौर पर मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव एक्ट 2023 दोनों वालिदैन के लिए छुट्टी की मंजूरी के तरीक़ाकार और हक़ को वाज़ेह करता है और मजमूई तौर पर यह तमाम शिक़ें ख़वातीन के आइनी हुकूक जैसे कि उनका वक़ार, बराबरी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देती हैं और साथ ही रियासत की ये ज़िम्मेदारी भी उजागर करती हैं कि वो माँ की सेहत और बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। इसके बाद फैसले में ख़वातीन के हुकूक, सिनफ़ी इम्तियाज़, ख़ास तौर पर मैटरनिटी के दौरान ख़वातीन के हुकूक से मुताल्लिक़ आलमी क़वानीन और बैनुल अक़वामी इदारों की रिकमेंडेशंस के हवाले शामिल किए गए हैं। सिनफ़ी इम्तियाज़ से जुड़े मुख्तलिफ़ केसेस का हवाला दिया गया है और फिर मौजूदा केस पर वापस आते हुए लिखा गया है कि जहाँ तक मुल्ज़िम के इस मौक़िफ़ का ताल्लुक है कि खातून ने मैटरनिटी लीव के दौरान किसी दूसरी कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर ली थी, लिहाजा वो पहली कंपनी में अपने हक़ से महरूम हो जाती है, तो ये मौक़िफ़ गैर मुतालिका और नाकाबिल कबूल है। खातून की पहली कंपनी से अपनी बरतरफी का लेटर जारी होने के बाद किसी दूसरी कंपनी में मुलाजमत इख्तियार करने को इस अंदाज से नहीं देखा जा सकता कि वो पहली कंपनी के खिलाफ अपनी शिकायत के इजाले के लिए मौजूदा दरख्वास्त दायर नहीं कर सकती। मज़कूरा बहस के नतीजे में मुल्ज़िम की जानिब से शिकायत कुरुंदा खातून को मैटरनिटी लीव के दौरान बरतरफ करना प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010 के सेक्शन 2H के मानों में सिनफी इम्तियाज़ के ज़मरे में आता है और यह अमल मज़कूरा कानून की शिक 4 की ज़ेली शिक 4 के तहत काबिल सज़ा भी है और मज़कूरा हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये मुनासिब और मुनसिफाना है कि मुल्ज़िम पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाए, जिसमें से 8 लाख रुपए खातून को बतौर मुआवजा अदा किए जाएँ, जबकि बाकी 2 लाख रुपए कौमी ख़जाने में जुर्माने की मद में जमा कराए जाएँ। इसके अलावा 24 अप्रैल 2024 का नौकरी से बरतरफी का ऑर्डर कानून की नज़र में कलअदम है और इसका खातून की मुलाजमत पर कोई असर नहीं पड़ता, तो लिहाजा इसे ऐसे तस्वुर किया जाएगा कि जैसे खातून के खिलाफ कोई बरतरफी का ऑर्डर जारी ही नहीं हुआ था और वो 14 जून 2024 तक और उसके बाद भी कंपनी की मुलाजमा रही हैं। खातून के सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनेशन के लिए कंपनी पर लाजिम है कि वो कानूनी तरीक़ाकार और मुतल्लिका कवायद और ज़वाबित पर अमल करे जब तक कि खातून को कानूनी तरीक़े से उसकी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश नहीं कर दिया जाता, तब तक उसे कंपनी की मुलाजमत तस्वुर किया जाएगा और वो अपनी मुलाजमत से जुड़े हुए तमाम बेनिफिट्स की हकदार होंगी। फैसले में मज़ीद लिखा है कि फैसले का इख्तिताम करने से पहले ये मुनासिब है कि तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन जिन पर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010 का इतलाक़ होता है, उनको ये याद दहानी कराई जाए कि वह ख़वातीन के बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक़ आइनी दफ़ात पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएं और साथ ही बैनुल अक़वामी इदारों के साथ मुआहिदों के तहत
आयद होने वाली जिम्मेदारियों को भी पूरा करें। इन उसूलों पर लेटर एंड स्पिरिट के तहत अमल करना ज़रूरी है ताकि ये जाहिर हो कि हम एक महज़्ज़ब और ज़िम्मेदार मुआशरा हैं जो अपनी मुलाजमत पेशा ख़वातीन को एहतराम और वक़ार फराहम करता है और उन्हें एक खुशगवार, महफूज और साजगार माहौल में काम करने के मसावी मौक़े देता है। ऐसे में माहौल में तहफ़्फ़ुज़, सलामती, मुनसिफ़ाना मुआवजा, मैटरनिटी और छुट्टी के हुकूक, वक़ार, इज़्ज़त नफ्स और दीगर मुआशी और समाजी हुकूक लाजमी तौर पर शामिल हैं, जबकि साथ ही इस माहौल में मुलाजमत की हिरारकी में जायज़ मकाम फराहम करना भी शामिल है।